नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम निफ्टी की डायरेक्शन को, उसकी मूव को हम लोग डिस्कस करेंगे। पर इसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अभी मंडे और ट्यूसडे को, यानी कि 25 ऑफ अगस्त और आज जो ट्यूसडे है 26 ऑफ अगस्त 2025 में जो होगा, मार्केट मोस्टली साइडवेज होगा और जिसमें मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 25 ऑफ अगस्त मैंने ये वीडियो को अपलोड किया था, आई थिंक संडे को, डेट इज़ 24 ऑफ अगस्त को मैंने वीडियो अपलोड करा था। मैंने उसमें बोला था कि आने वाले वीक में मैं निफ्टी को ऊपर देखता हूँ, बट उसके पहले एक मूव है जो कंप्लीट होनी बची है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली मूव और ये जो मूव हम लोग देख रहे हैं, ये जो मूव है ये हमने बात करी थी कि ये कैसे आ सकती है। मैंने कहा था कि इसको अगर मैं ए कंसिडर करता हूँ तो मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जो हो सकता है मंडे को, या तो वो कंप्लीट मंडे को ऊपर रहे या फर्स्ट हाफ में ऊपर रहे और फिर सेकेंड हाफ में नीचे आए। ये आप ना एग्जैक्ट जो मैंने बात बोली थी आप एक बार देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इसको हम लोग सिर्फ इलियट का मैंने एनालिसिस किया था कि इलियट वेव के एनालिसिस से कैसे हम मार्केट को चार्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उसकी हम डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेथड ऑफ प्रोडिक्शन है सिर्फ इलियट वेव पर सीमित नहीं है। मैं आपको बस वो जरिया बताया था। उसका रीज़न ये है कि इलियट वेव आजकल मैं देखता हूँ कुछ ज़्यादा पॉपुलर है, सब लोग इलियट इलियट करते रहते हैं। यूट्यूब पे भी इलियट वेव के बहुत चैनल हैं जो काफ़ी, मतलब आप लोग अगर देखते होंगे तो पता ही चलता होगा कि कौन कितना सही बोलता है। सभी कुछ लोग इसको कुछ लोग इसको इम्पल्स बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको करेक्टिव राइज बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से जो डाउन मूव आई है ये मार्केट को नीचे ले जाएगी, अभी क्रैश होगा। तो एनीवे अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो मैं बस इस वीडियो में ये बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आगे अब क्या होगा। अगर हमें कुछ मूव को पकड़ना है, अगर आपने ये वाली मूव पकड़ पाई होगी कि ये जो डाउन मूव आएगा, बहुत अच्छा। अगर आपने नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि अभी जो मार्केट को मैं अगर ऊपर देख रहा हूँ तो ये वाले हर एक मूव कैप्चर करना, मतलब मैं नहीं चाहता, उसमें टाइम एनर्जी वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। मैं अपने आप को, मैं अपने ट्रेड को उस डायरेक्शन में अलाइन करना चाहूँगा जिस डायरेक्शन में बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है। तो अभी क्या है कि अगर कोई शॉर्ट में हो तो उसको कवर करना है या नहीं करना है, उसको कवर करना है। क्योंकि जो डाउन मूव का जो मैं लिमिटेशन देख रहा हूँ कि ये कहाँ तक जा सकता है, अगर आप इसको देखें, मैं इसको आपको बताता हूँ। ये जो है 1 2 3 4 और ये 5, मैं इसको बस इतना ही देखता हूँ। मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये जो जोन मैंने मार्क करी है, जो 24,700 टू 24,735 तक जो है, ये मुझे एक लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ऊपर कैसे जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन की मूव होगी वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ तक हमने देखा, फिर उसके बाद ये ऐसे करके यहाँ तक जाएगा। अभी के लिए मार्केट में बस इतनी ही उम्मीद हम लोग करेंगे, फिर हम लोग चार्ट आउट करके देखेंगे कि आगे क्या होगा। आगे जैसे मैंने आपको बताया है कि इस एक्सपायरी तक 25,000 क्रॉस करने की उम्मीद है, और वो एक्चुअल कौन सा लेवल होगा, क्या होगा, 28 अगस्त तक, यानी कि आज 26 है, 2 दिन के बाद मार्केट कहाँ देखी जा सकती है, मैंने आपको वो भी बताया है। तो अब सबसे सरप्राइजिंग की बात है कि लोग बोलेंगे कि अच्छा, अगर ये करेक्टिव मूव है तो ये 1 2 3 4 5 क्यों है। करेक्टिव में कोई भी अगर उसको चार्ट आउट करता है, कोई भी उसको लेबलिंग करता है, तो वो मोस्टली सिर्फ यही लिखता है ए बी और सी। पर मैं तो यहाँ पे 5 वेव की करेक्शन, 5 वेव की करेक्शन आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि मेरा जो इलियट वेव का एनालिसिस है
वो ट्रेडिशनल इलियट वेव के एनालिसिस से अलग है। आपको एक बात समझना होगा कि ये जो वेव हम लोग बनाते हैं ये सिर्फ शेप है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपका जो फंडामेंटल है, जो मूलभूत स्वरूप है, जो पंच धातु से बना हुआ आपका जो शरीर है, उसके ऊपर जो सेप यानी कि उस पर जो मांस मज्जा ये सब जो लगता है उसको हम लोग सेप बोलते हैं। लेकिन जो मौलिक जो जिन मौलिक चीज़ों पे आपका शरीर बना है या फिर जो फंडामेंटल चीज़ है वो सेम है। जैसे स्केलेटन आपका सेम है, उसी तरीके से वेव जो है एक शेप है, लेकिन स्केलेटन है जो इसकी ड्राइविंग फोर्स है वो अलग है। तो अगर उस सनातन चीज को अगर आपने पकड़ लिया तो आपको ये समझ में आएगा कि ठीक है, वेव जो है 3 वेव की भी हो सकती है, 5 वेव की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, 9 की भी हो सकती है, 11 की भी हो सकती है, 13 की भी हो सकती है। और ऐसे ऐसे करते करते एक पर्टिकुलर लेवल है वहाँ तक वेव हो सकती है। मैं आगे आपको डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो जो आप नॉर्मल किताब में पढ़ते हैं, जो आपको यूट्यूब के वीडियोज में बताया जाता है कि अच्छा ये इतनी सारी वेव होती, 5 वेव की वो मूव होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब ट्रेडिशनल है। आज के अगर आपको तर्क संगत रहना है, यथोचित अगर आपको समझना है, आज की सामयिक जो आज के समय के अनुसार जो चलने वाली चीज़ है, उस चीज़ों पे अगर आपको उसको समझ कर चलना है तभी सक्सेस मिलेगी। तो जो अगर किसी ने ये लिख दिया कि 5 वेव की जो मूव होती है ये होता है इम्पल्स, और जो करेक्शन है वो हमेशा 3 वेव की ही रहेगी, आप वही मान के चलिएगा, तो जो 13 वेव की मूव होगी उसको कभी नहीं पकड़ पाइएगा। अगर आपने ये मान लिया कि सिर्फ 5 वेव की मूव होती है और 3 मूव की वेव होती है, तो फिर 7 मूव, 9 मूव की जो वेव है वो आपको नहीं पकड़ पाइएगा। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि आज के समय में जो ये इलियट वेव की गणना है वो कैसे होती है, ये कैलकुलेशन समझना पड़ेगा तभी होगा। अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम ये देखते हैं, इसका कंप्लीशन जोन मैंने मार्क कर दिया है, और यहाँ पर आने के बाद एक अपमूव के लिए ट्रेड लिया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा कोई भी ट्रेड अगर ले तो स्टॉप लॉस के साथ हमेशा लिया जाए। एक चीज़ और, यहाँ पर मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और यहाँ पर कोई ना ही कोई भी रिकमेंडेशन नहीं हो रही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप भी नहीं दी जा रही है। आपको जो भी आपको ट्रेड लेना है या इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब आपको सिर्फ अपनी समझबूझ से आपके फिनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस पे ही करना है। मेरी वीडियो पे आप ऐसा ना हो कि आप ये ट्रेड ले लें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। इसमें बस मैं सिर्फ अपनी स्टडी बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है इसका कंप्लीशन जो यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ एक पोटेंशियल बाई बन सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, ये एनालिसिस पे कुछ डाउट हो, आप इस चीज़ को आप मेरे लास्ट वीडियो से रिलेट कर ज़रूर देखिएगा, और फिर जैसा होगा आप कमेंट में बताइएगा कि आपको इसमें और क्या एडिशन चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।